बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्रीमी मलाई गोला कबाब ग्रेवी की रेसिपी, जिसे जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की और बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे जानकर आप बेहतरीन, बल्कि मुझसे भी अच्छे गोला कबाब ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्रीमी स्मूदी गोला कबाब ग्रेवी रेडी करते हैं। ये बेसिकली अफ़गानी गोला कबाब रेसिपी है, जिसे मीट बीफ या मटन या चिकन में के कीमे से बनाया जाता है। गोला कबाब सिजलर भी बनाते हैं और ग्रेवी भी। मैं ग्रेवी रेडी करूँगी। चिकन ले लिया है 1 kg, बोनलेस चिकन लिया था और उसको चॉपर से निकाल लिया। इस तरह बारीक पीस लें। ये बहुत फाइन और बारीक होना चाहिए, फिर उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। और बिल्कुल ड्राई भी होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आधा किलो से 3 पाव तक प्याज ले लें, उसको बारीक चॉप कर लें, अलहदा चॉप कर लें, क्योंकि इसका पानी जो है वो हमने छानना है, रिमूव करना है, बिल्कुल इसको ड्राई करना है, फिर इसके अंदर डालना है। 1 किलो चिकन के अंदर हम 7-8 हरी मिर्चें ले लेंगे और उसको भी चॉप करके रख लेंगे। बाकी लहसुन अदरक यही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखें, हम अब इसमें मिक्सिंग करेंगे। कीमा हमारा रेडी है। अब इसके अंदर मैंने ये छान लिया है। ये देखें कितना अच्छा प्याज छन, बिल्कुल ड्राई। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मैंने निचोड़ लिया था रुमाल में। हरी मिर्च डालेंगे। जो जो चीज़ें इसमें डालेंगे वो ड्राई होने चाहिए, ये आपने मेक श्योर करना है। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। मसाले हम एहतियात से डालेंगे, टू मच मसालों से भी ख़राब हो जाता है टेस्ट। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। साथ ही गरम मसाला डालेंगे 1 खाने का चम्मच और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबलस्पून। बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून तक हम बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बाइंडिंग ऐसे ही बहुत अच्छी हो गई थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सफ़ेद मिर्च लाजमी डालेंगे, वहाँ मिस हो गई थी मुझसे। 1 टेबलस्पून ऐड करें, फिर दोबारा से मिक्स कर लें। अब इसको स्मोक देंगे। हम अपना कोयला जला के रखेंगे एक ब्रेड के पीस के ऊपर और 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के फ़ौरन ढक देंगे और इसको 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक देंगे। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, जस्ट 3 टेबलस्पून तक, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। गोला कबाब की शेप देने के लिए स्ट्रॉ, पेंसिल या सीख का इस्तेमाल करेंगे। सीख के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे, हाथों पे भी हल्का सा ऑयल प्लेस कर लेंगे। पहले इसको बॉल की शक्ल देंगे, फिर इसमें से स्लाख, स्ट्रॉ या पेंसिल कुछ भी गुजारेंगे तो इसकी बहुत फाइन सी शेप आ जाएगी। ये देखें कितना अच्छा अंदर होल बन गया है। बस हमें ये चाहिए और हमें बहुत मिनिमम ऑयल में इसको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत अच्छी शेप आ गई, बिल्कुल गोला कबाब जैसी राउंड में। ये देखिए ये बिल्कुल मिक्सचर ड्राई है हमारा, तो ये गोला कबाब की बिल्कुल परफेक्ट शेप आ रही है। ऐसे ही हम और बना लेंगे, बारी बारी 7-8 बना के रख लेंगे और फिर एक दफ़ा में डाल देंगे, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम में डाल देंगे। ये देखें ऐसी शेप बना लेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी तरफ से। तमाम कबाब डाल देंगे। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे कभी भी,
तो ये बहुत श्रिंक हो जाते हैं, इनकी शेप ख़राब हो जाती है डीप फ्राई करने से। बाकी हम ग्रेवी में भी थोड़ी देर दम दे के इसको बाकी का कुक कर लेंगे, अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रहेगी तब। ये देखिए 3 मिनट हमने एक साइड पर और 3 मिनट दूसरी तरफ दिए और इसको फ्राई पैन को हिलाकर अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से कलर दिया। देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। फिर और डालिए और रेडी कर लें, सारे कंप्लीट रेडी करके रख लें। ये अब रेडी है, तो हम इसकी ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा डालेंगे, उसको कड़कड़ाएंगे और 2 प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा शेड देना है, इतना कि ये फ्राई हो जाए, कुक हो जाए। ये देखिए लाइट सा कलर इसके ऊपर आ गया है, ना इसको गोल्डन कहेंगे ना इसको ब्राउन कहेंगे, बस ट्रांसलूसेंट सा शेड आ गया। अब हम इसको हरी मिर्चों के साथ, धनिया के साथ एक कंबाइन पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना के हम जिस ऑयल से प्याज निकाला था उसी ऑयल में फिर इसको डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हीट हम मीडियम टू लो करेंगे। सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून, ये भुना कुटा होता है। सफ़ेद और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। बाकी हमने एंड में टेस्ट भी करना है लाजमी कि नमक पूरा है। अब इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुन रहा है। इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे 1 कप और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर फ्राई होने देंगे इसको मीडियम हीट पे। ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो रहा है, ऑयल ऊपर आ रहा है। हम इसके अंदर कबाब डाल देंगे। हमने क्रीम भी अभी ऐड करनी है, वो हम लास्ट में क्रीम ऐड करेंगे। ये सब तमाम कबाब इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको ढककर हम तकरीबन 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं। अब हम इसमें क्रीम का पैकेट ऐड कर देंगे। मुझसे क्लिप मिस हो गया। ये देखें क्रीम ऐड करने से बहुत क्रीमी हो गया। क्रीम के बगैर ये क्रीमी पेस्ट नहीं बनेगी। लाजमी 1 कप क्रीम ऐड करनी है आपने। इसे करने के बाद ये देखें गाढ़ा हो गया एकदम से। और आप जितना लिक्विड चाहें कर सकती हैं, पानी ऐड करना चाहें कर लें, कई लोग दूध भी ऐड करते हैं। अब हमें ये फाइनल लग रहा है। हम काली मिर्च डालेंगे इसके ऊपर, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, सब्ज़ धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और एंड में एक लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून तक होना चाहिए, जिससे बहुत फ़ाइन टेस्ट आएगा इसे। ये देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्त शानदार सी रेसिपी रेडी हो गई है क्रीमी गोला कबाब ग्रेवी की। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक है। इसकी लुक ही बता रही है कि ये कितनी टेस्टी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरी ही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ऐसे ही बनाइएगा। ये बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत अमेजिंग, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपने इसको बनाते हुए 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। प्याज में जो भी पानी होगा आपने उसको निचोड़ लेना है किसी रुमाल से, और कीमे को भी आपने छन्नी में डाल के रख लेना है ताकि उसका पानी नीचे आ जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। नंबर 3 बात यह है कि कीमा जितना बारीक होगा उतने अच्छे कबाब बनेंगे। यानी कि तमाम चीज़ों को आप इकट्ठा मिक्सचर में डाल के करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन प्याज का पानी नहीं होना चाहिए, ये ख़ास ख्याल रखिएगा। फिर ही आपके कबाब अच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ टूट जाएंगे, भुर जाएंगे, गिर जाएंगे। आप रेसिपी बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।